नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं काव्य के गुणों के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। काव्य गुण क्या है? जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा प्रधान है, उसी प्रकार काव्य में रस प्रधान होता है। अगर काव्य में रस ना हो तो उस काव्य का कोई महत्व ही नहीं होता। तो रस जो है वो उसका धर्म जो है वो गुण है। रस का धर्म गुण है। ये गुण ही रस के स्थायी धर्म हैं। उनसे ही रस का उत्कर्ष होता है। अब बात आती है काव्य गुण की। तो काव्य गुण क्या है कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं और उसमें ऐसी बातें जो उसके सौंदर्य को बढ़ा देती हैं, उससे काव्य जो है वो पढ़ने में और ज़्यादा रुचिकर हो जाता है। तो वो जो तत्व हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। अब इसकी जो परिभाषा है आचार्य वामन के अनुसार, उन्होंने क्या कहा है कि जो गुण हैं वो काव्य के नित्य धर्म हैं। इनकी अनुपस्थिति में काव्य का जो अस्तित्व है वो असंभव है। यानी कि अगर काव्य में गुण ना हो तो काव्य जो है उसका कोई महत्व नहीं होता। अब बात आती है काव्य की परिभाषा। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में शूरवीरता, सचरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार आदि मानवीय गुण होते हैं, इन्हीं गुणों के कारण जब मनुष्य की शोभा बढ़ती है, तो ठीक वैसे ही काव्य में भी प्रसाद, ओज और माधुर्य आदि गुण होते हैं। काव्य में इन गुणों का संचार होने से उसके रस में एक दिव्य चमक सी आ जाती है। मतलब जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में ये सारे मानवीय गुण हैं और जिसके कारण मनुष्य की शोभा बढ़ती है, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं जिनके संचार, इन गुणों का संचार होने से उसके काव्य की शोभा बढ़ जाती है। अब काव्य गुणों की संख्या को लेकर आचार्यों में मतभेद भी है। जैसे आचार्य भरत मुनि और दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है, तो वहीं पर आचार्य वामन ने भी काव्य गुणों की संख्या को 20 माना है। आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन ने जो है काव्य गुणों की संख्या को 3 माना है। 3 जैसे ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। और अधिकांश जो विद्वान है वो इनके मत से ही सहमत हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण क्या है? जिस गुण के कारण काव्य का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए और उसे पढ़ते ही मन खुशी से झूम उठे, वह प्रसाद गुण कहलाता है। प्रसाद का मतलब होता है प्रसन्नता, किंतु गुण के संबंध में इसका अर्थ है कि जिस रचना का अर्थ तुरंत समझ में आ जाए वो रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम काव्य पढ़ते हैं और काव्य को पढ़ने से, या कोई दोहे पढ़ते हैं या पद पढ़ते हैं या कुछ भी हम पढ़ते हैं काव्य से जुड़ी हुई चीज, तो उसका जो अर्थ है बड़ी आसानी से हमारी समझ में आ जाता है और मन जो है वो खुशी से झूम उठता है, तो वो प्रसाद गुण कहलाता है। मतलब जब हम पढ़ते हैं रचना तो तुरंत उसको वो समझ में आ जाती है पढ़ते ही। अब इसकी जो विशेषताएं हैं प्रसाद गुण की, इसमें क्या है कि इसमें सहज, सरल, सुबोध और भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात आती है कि अर्थ की स्पष्टता इसकी विशेषता है। यानी कि इसको पढ़ते ही इसका जो अर्थ है वो जल्दी समझ में आ जाता है और इसमें जो इसका जो काव्य होता है बहुत ही सहज, सरल और आसानी से मतलब एक सुबोध यानी एक अच्छे से जो समझ में आ जाने वाली चीज है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, इसमें मुख्यतया शांत रस और भक्ति रस की प्रधानता
होती है। अब आचार्य मम्मट ने भी एक प्रसाद गुण की जो बहुत आसान सी परिभाषा बताई है कि प्रसाद गुण ऐसे धुले हुए वस्त्र के समान होता है जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है, उसमें समा जाता है, या वो ऐसी सूखी लकड़ी के समान है जो तत्काल ही आग पकड़ लेती है या उसको फैला देती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से धुले हुए वस्त्रों में जो जल होता है वो पूरे वस्त्र के अंदर फैल जाता है, यह ऐसी जो सूखी लकड़ी जो है जल्दी से आग पकड़ लेती है और लकड़ी जो है आग जो है वो लकड़ी को पूरा घेर लेती है, उसको फैला देती है। उसी प्रकार से जो प्रसाद गुण है उसको भी धुले हुए वस्त्र के समान या सूखी लकड़ी के समान माना है कि जिसको पढ़ते ही वो हमारे भीतर, दिल के भीतर, मन के भीतर उसका जो पूरा अर्थ है, उसका पूरा जो विस्तार है वो हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण लेती हूँ कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सीधा सा बहुत आसान अर्थ है इसका, इसको पढ़ते ही अर्थ जो है वो बड़ा समझ में आ रहा है। तो इसमें जिसकी जैसी भावना होती है ईश्वर को लेकर, उसको ईश्वर भी वैसा ही दिखाई देता है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही अर्थ समझ में आ रहा है। दूसरा है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। अब यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है और जो प्रार्थना की जा रही है उसका जो भावार्थ है बड़ी आसानी से हमको समझ में आ रहा है। तो ये सहज सरल सुबोध जो बातें इसमें कही जाती हैं वो प्रसाद गुण में ही दिखाई देती हैं। अब अगला मैं एक और लेती हूँ उदाहरण कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही इसका अर्थ बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। अगला, ये जो पंक्तियां हैं ये निराला की भिक्षुक कविता से ली गई हैं कि जिसमें एक भिखारी जो है उसकी दशा का वर्णन किया है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। वो इतना मतलब गरीब है या इतना दुबला पतला है, ना नाजुक है उसका शरीर कि उसकी पेट और पीठ जो है वो दोनों ही एक हो गए हैं। चल रहा लकुटिया टेक, लाठी टेक कर चल रहा है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। तो भिक्षुक कविता है जिसको पढ़ते ही अर्थ जो है बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो में मैं आपको ओज गुण के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।